हिंदू कौन बनाया, किसने बनाया आपको? परमात्मा टीकी दे के भेजा। जिस दिन जन्म लिए थे, ये बच्चा पैदा करने वाली मां, इनसे पूछा जाए कि आपके माथे में अलग से कोई टीकी उकी था क्या? ये सीखा था जन्म के समय? ब्रह्मा जी ने सब कुछ बना दिया, आपको कह दिया कि हमको फुर्सत नहीं है, टीकी वहीं रोप लेना तू अपना। नेपाल में मेरा कार्यक्रम था, वहां हिंदू लोग कम थे, मुसलमान ज्यादा। पूरा पंडाल में मुसलमान लोग आके बैठ गए। मैंने पूछा, क्या लोगों, ये पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने किया? ये धरती, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, तारा, हवा, पानी, आग, मानव, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, ये वनस्पति, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, पर्वत, पहाड़, कौन बनाया? एक मौलवी उठ के कहा, अल्लाह ने बनाया। मैंने कहा, अल्लाह बनाया, सही सही बनाया कि कुछ भूल हुई बनाने में? कहा नहीं, अल्लाह सही सही बना दिया। मैं कह दिया, हमको तो लगता है अल्लाह से भूल हो गया। कहा क्या भूल हुआ? सब कुछ बनाया, थोड़ा सुन्नत नहीं किया, औजार नहीं था कि अल्लाह दारू पी लेता, भूल गया, हमको पता नहीं। ये कौन किया है? मुसलमान किसने बनाया? हिंदू किसने बनाया? सिख किसने बनाया? और ईसाई किसने बनाया? ये चारों जात कौन बनाया? आचार वेद कौन बनाया? आचार युग कौन बनाया? और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण कौन बनाया? बंधुओं, ईर्ष्या द्वेष पैदा किया गया है हिंदू बना के। अगर मस्जिद में आग लग जाए तो आप लोग जाएंगे बुताने और ढोल पीटेंगे, वाह वाह, जल्दी जड़ के राख हो जाए। काहे? आपको ईर्ष्या है कि मस्जिद ना रहे, आपको जलन है कि मस्जिद ध्वस्त हो जाए। हो सके अगर देरी लगेगा, मिल जाए तो कहीं फुचकारियों से पेट्रोल मार दीजिएगा जो जल्दी स्वाहा हो जाए। आपके मंदिर में आग लगे तो मुसलमान आरती पूजा करेगा आपके मंदिर का? वो भी चाहेगा जितना जल्दी जल के राख हो जाए, इसलिए कि उसको भी द्वेष है आपके मंदिर से, वो पसंद नहीं कर रहा है। गिरजा में आग लगे तो सिख जाके बुताएगा कि पेट्रोल देगा, और गुरुद्वारा में आग लगे तो ईसाई बुताएगा। ये पूरी सृष्टि राग द्वेष की अग्नि में जल रही है। कबीर ने इस चारों से अलग होकर अपनी बात, साहब कबीर ने कहा पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। वही संत होगा जो चारों के पक्ष से अलग होके भजे। एक भी बातें बीजक में आपको विश्वास की नहीं मिलेगी, एक बातें विश्वास की नहीं मिलेगी पूरे बीजक के अंदर। एक भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला जगह आपको नहीं कबीर साहब ने छोड़ा है कि आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कबीर के बानी पर, कहीं भी है ना। एक बीजक पर अगर पूरे दुनिया के लोग आ जाए तो सारा झगड़ा। एक मुसलमान है कबीरपंथी देवरिया जिला के, नाम है मोहम्मद शमसुद्दीन। लोग हमको बहुत मानते हैं बेचारे। जब भी यूपी में आपके कोई काम हो, कार्यक्रम, तो लोग शमसुद्दीन के यहां जाते हैं, यही साहब जी को बुलाएंगे तो शमसुद्दीन जी हमको फोन करते हैं, गुरुजी फलाने जगह कार्यक्रम है, आना है, तो हम जाते हैं। उनको मुसलमान लोग बहुत दबाया कि तू मुसलमान होके कबीरपंथी हो गया। कहा कि हां, कबीर के विचारधारा को मैं जान गया, इसलिए कितनों करोगे तो मैं कबीर को नहीं छोड़ सकता। सब लोगों ने पंडाल बनाया, दूर दूर से मौलाना लाया। मौलाना सब समझाते समझाते हार गया, शमसुद्दीन पर कोई रंग नहीं चढ़ा। अंत में एक मौलाना कहा, ए मुसलमान भाइयों, मोच कटा के रखना। ये मोच। कहा क्यों? चाय पियोगे, पानी पियोगे, दूध पियोगे तो मोच में लग जाएगा। अब मोच में लगा हुआ चाय और पानी
कहीं मुंह में चला गया तो तेरा मुंह नापाक हो गया, उस मुंह से अल्लाह का इबादत नहीं होगा। शमसुद्दीन कहा मौलाना जी एक बात बताइए, ये पूरी सृष्टि किसने बनाया? कहा अल्लाह ने बनाया। मनुष्य को कौन बनाया? अल्लाह ने बनाया। पशु पक्षी को कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। आज जो अल्लाह सजेशन देने चला है कि मोच कटा के रखो, वो हरामी उसी दिन मुंह के ऊपर मोचे नहीं बनाता। क्या करता? आज आप सजेशन देने चले हैं मोच कटा के रखो, उसी दिन मुंह के ऊपर मोच नहीं बनाते, कटाने का कोई जरूरी नहीं पड़ता। कहा ऐसे अल्लाह को मैं नहीं मानता, मैं सदगुरु कबीर के विचार को मानता हूं, उनके विचार के। कहा कि मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, मांस मछली कभी नहीं खाऊंगा। छोड़ दिया, मस्जिद भी जाना बंद, मांस मछली सब कुछ खाना बेचारा बंद कर दिया। पक्ष से हटना होगा। बहुत सारे लोग विचार तो सुन लेते हैं और घर जाते हैं तो फिर वही धंधा। सावन चढ़ा तो लाल पियर पहन लिया, दूगो चुकरी लिए, एगो बांस के फट्ठा, बोलो बम, टरक बम, भैया बम, बहिना बम, अजब से ढह ले वो पेटकुनिया बम। राग द्वेष में पड़े हैं सारे लोग। राम जी का मंदिर आपने अयोध्या में बना लिया है कि और देवताओं की कल्पना कितनी है? 56 करोड़। राम जी का मंदिर बन गया अयोध्या में। आज तो मंदिर लोग हमको ले गया, हमारा मिर्गी उतर गया वो पत्थर देखे में। लोग कहा दर्शन के, दर्शन के लिए जाते, कहती है वहां जब हम दर्शन करेंगे। दर्शन तो संत लोग के कहिए रहे, आप किसका दर्शन करें? देख लेते हैं राजमिस्त्री के कारीगरी कि कैसे कारीगरी से बनाया है, बस दर्शन हमको नहीं करना है। पत्थर के दर्शन हम नहीं करते हैं, पर्सन। राम जी का मंदिर अयोध्या में बन गया, हो गई मुक्ति, मिल गया ना मुक्ति। स्वर्ग जाएंगे ना, बैकुंठ हो गया, सतलोक हो गया, जन्नत में गए। और रास्ते में 2-4 नदी राम जी पार करेंगे, उनका मंदिर बना लिए हैं। और रास्ते में अगर कृष्ण जी मिल गए तो सारा मिर्गी उतार देगा आपका। इसलिए कि कृष्ण का मंदिर आपने नहीं बनाया है, महादेव का मंदिर आपने नहीं बनाया है, हनुमान का मंदिर आपने नहीं बनाया है, काली दुर्गा का मंदिर आपने नहीं बनाया, विश्वकर्मा का मंदिर। आप तो एक मंदिर बनाने से एक चंदन बहुत के देखिएगा, माथा में चंदन, इन्हें देवर इन्हें भौजाई, और बीच में बड़का भाई, इन्हें छोटका भाई लक्ष्मण, इन्हें बड़ा भाई राम, और बीच में भौजाई जानकी। ये चंदन, तो चंदन से हो गया मुक्ति। कृष्ण वाला चंदन तो नहीं किए हैं, हनुमान जी वाला चंदन तो नहीं किए, महादेव जी वाला ये चंदन तो नहीं किए, विष्णु वाला चंदन तो नहीं किए, और देवी दुर्गा वाला ठोपा ठोपी नहीं किए। तो एक चंदन से मुक्ति। ये राग द्वेष आपका है कि नहीं? एक बाप के 4 बेटा है, और एक बेटा को बाप सारा धन लिख दे, घर द्वार, तो 4 गो बेटा बाप को आरती पूजा करेगा कि थूड़ देगा राते में? इतना राग द्वेष है। मुसलमान को छोड़ दीजिए, सिख को छोड़ दीजिए, ईसाई को छोड़ दीजिए, पारसी यहूदी को छोड़ दीजिए, केवल हिंदू में आइए। हिंदू में कितने रंग के लोग हैं भजने वाले, किसी से किसी का पटरी नहीं है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। कैसे कल्याण होगा? कैसे मुक्ति होगी? कैसे सुख शांति मिलेगा? कैसे मोक्ष होगा? समस्या के खड़ी है, किसको भजा जाए? साहब कबीर कहते हैं भजू भजू तो को है
भजन को तजूत को है आन, भजन तजन के बीच में सोई सदगुरु पहचान। साहब कबीर कहते हैं भजोगे किसको और तजोगे किसको, भजना किसको है और तजना किसको है। किसको तजना है और किसको भजना है। आप मोच रखते हैं तो मुसलमान दाढ़ी रखता है, आप टीकी रखते हैं तो वो सुन्नत कराता है, आप धोती पहनते हैं तो लुंगी पहनता है, आप लोटा रखते हैं तो बधना रखता है, आप पूरब घूमते हैं तो पश्चिम घूमता है, आप गाय के माता जी कहते हैं तो गाय काट के खाता है। आपसे तन को कमजोरो है। मुसलमान के बेटा नहीं है कि जमीन नहीं है कि मकान नहीं है कि नौकरी नहीं है कि बिजनेस नहीं है, क्या नहीं है कि माल मवेशी नहीं है, क्या नहीं है मुसलमान के। आपसे बिल्कुल विपरीत चल रहा है। स्पष्ट है कि हिंदू एक नंबर के झूठा, मुसलमान झूठा, सिख झूठा, ईसाई झूठा और सदगुरु कबीर सच्चा। चारों के चारों झूठा है। आप जान लीजिए, चारों पक्ष में चारों का कारोबार झूठा चल रहा है। एक दिन हिंदू ईद बकरीद नहीं किया, एक दिन भी रोजा नहीं रखा, कुछ बिगड़ गया? अल्लाह कुछ बिगाड़ लिया क्या? एक भी मुसलमान इन छठ नहीं किया, जितिया नहीं किया, करवा चौथ नहीं किया, कर्मा धर्मा नहीं किया। भगवान कुछ बिगाड़ लिया मुसलमान इनके? मुसलमान का कुछ बिगाड़ लिया है? लेकिन कबीर के तज के नहीं जी सकोगे सुख शांति से। सबको तज के जी सकोगे। राम को तज दो, कृष्ण को तज दो, अल्लाह को तज दो, मोहम्मद को तज दो, जीवन सुखी शांति बीतेगा। लेकिन कबीर के तज के जीवन सुख शांति में नहीं, किसी कीमत में नहीं हो। कबीर का 3 सूत्र है। आज 3 बंदगी हो रही है कबीर पंथ में। सारे पंथ में एक बार अभिवादन होता है। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, दंडौत, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। कबीर पंथ में 3 बार बंदगी। क्यों? यही 3 बंधन है। कबीर का सूत्र है यही 3 पर। इसी 3 को आप कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी 3 को कहते हैं काम क्रोध लोभ। इसी 3 को कहते हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसी 3 को कहते हैं इंगला पिंगला सुख मना। इसी 3 को कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती। ये 3 गुण के बंधन से सारी सृष्टि बंध गई है। काम के बंधन से, क्रोध के बंधन से और लोभ के बंधन से बंधा हुआ है पूरा। भगवान को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? अंग्रेजी क्या होगा? गॉड। गॉड में 3 लेटर है, GOD। जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स उत्पादक, ऑपरेटर मीन्स चालक और डिस्ट्रॉयर मीन्स संहारक। ब्रह्मा है उत्पादक, विष्णु है चालक और शंकर है संहारक। मुर्गी पालने वाला मुर्गी का बच्चा मुर्गी खाना में देता है। एज ब्रह्मा वो सृष्टि करता है, ब्रह्मा का रूप है। वही मुर्गी वाला बीच में विष्णु का रूप पकड़ता है तो मुर्गी का पालन करता है। नाना प्रकार के विटामिन दे के, चोकर चुन्नी खिया के उसको, अगर बीमारी हो जाए तो डॉक्टर लाएगा। जाड़ा आ गया तो खिड़की में बोरा ठोक देगा जो मुर्गी के जार न लगे। विष्णु के रूप में पालन किया
और वही मुर्गी वाला अंत में शंकर का रूप पकड़ेगा और सारा मुर्गी के गढ़ी पर चढ़ा देगा। साहब कबीर ने कहा, रक्षक कला दिखाई के अंत काल भक्षण करे, जब ही काल के हाथ पड़े। ये तीनों काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों काल का जंजाल है। अब बहुत सारा कबीरपंथी उसी जंजाल में पड़ा है। एक मछली पालने वाला मल्लाह मछली का जीरा देता है तालाब में, ऐसे ब्रह्मा सृष्टि किया। वही मछली वाला विष्णु का रूप पकड़ता है, नाना प्रकार के विटामिन दे के मछली का पालन कर दिया। 10 किलो 5 किलो के मछली हो गई। वही मछली वाला अंत में शंकर का रूप पकड़ेगा और महाजाल गिराएगा और सारा मछली को तराजू पर चढ़ा देगा। मछली को सुख मिल गया ना मल्लाह के फेर में, अब मुर्गी को सुख मिल गया ना मौलवी के फेर में। आप भी सुख ले लीजिएगा वर्मा और विष्णु और महेश के फेर में, ये तीनों के चक्कर में। बंधुओं, ये तीन बहुत बड़ा, ये तीनों भाई का नाम क्या है मालूम है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई का नाम त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का जरा संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? त्रि माने तीन, अपूर माने गांव, आरी माने दुश्मन, जो तीन लोग का दुश्मन हो। इनके हाथ में है त्रिशूल। त्रिशूल के संधि विच्छेद कीजिए। त्रि माने तीन और शूल माने कांटा, जो तीन कांटा तीन दुख देने वाला है। रजो दुख, तमो दुख और सतो दुख, ये तीन दुख देने वाले तीनों भाई हैं। उसी एक तो मियां सुत्थर और दूसरे खैलन प्याज, और सारा दुनिया उसी तीन के चक्कर में पड़ा हुआ है। बकरी पोसने वाली महिला बकरी के जारा में बेटा पोता वाला हवाई शॉट पहना देती है, और घर में भीतरी जाके बांधती है जो बकरी के जार न लगे। आ एको वो बकरी के बेटा बेटी के जई रहे दे, सब के गर्दन हलाल करा करा का आ पैसा आंचरा में बांध देगी। बकरी के सुख मिला कि दुख? वो हवाई शॉट पहनने से उसको सुख मिला कि दुख? आ कोना में घर में बनाने से? रक्षक कला दिखाई के अंत काल भक्षण करे, जब ही काल के हाथ पड़े। बात जान लीजिए, ब्रह्मा के गुण में आप आए हैं। आप चाहे आपकी पत्नी, तो आपने बाल बच्चा को सृष्टि किया है। विष्णु के गुण में आए हैं तो बाल बच्चा का पालन किया है, और शंकर के गुण में आएंगे तो बाल बच्चे का संहार हो जाएगा। वह कल्याण आपका। ब्रह्मा का गुण है काम, विष्णु का गुण है लोभ, शंकर का गुण है क्रोध, अद्या का गुण है मोह, और निरंजन का गुण है अहंकार, और कबीर का गुण है ज्ञान। अब बोलिए कहां से बचेंगे? बोलिए कहां से बचेंगे? ऐसे ओम लिखते हैं आकार, आकार आता है ऊपर से, यह आकाश तत्व है। नीचे से हर्षुकार है, यह जल तत्व है। आगे से मकार है, यह अग्नि तत्व है। ऊपर से अर्धचंद्राकार है, यह धरती तत्व है। और उसके ऊपर बिंदु है, आकाश तत्व। आकार, आकार ब्रह्मा है, हर्षुकार विष्णु है, मकार महादेव है, अर्धचंद्राकार अद्या है, और बिंदु निरंजन है। आकार ब्रह्मा का इंद्रियानी लिंग है, हर्षुकार विष्णु का इंद्रियानी जिह्वा है, मकार महादेव का इंद्रियानी आंख है, अर्धचंद्राकार अद्या का इंद्रियानी नाक है, और बिंदु निरंजन का इंद्रियानी कान है। वो कान के शब्द के फेर में मिर्गा मर जाता है, आंख के रूप के फेर में कीड़ा फतिंगा हैलोजन पर जल के मर जाता है, नाक के फेर में गंध में भौरा फूल पर मर जाता है, और जिह्वा के फेर में मछली पानी में मर जाती है, और त्वचा के फेर में हाथी मर जाता है। यही तो आपका ओम है। अब बहुत कबीरपंथी ओमो भजता है, एकरो है मिर्गी धैले। कबीरपंथियों सके मिर्गी पकड़ ले। ज्ञान तो है नहीं भीतरी में, ऊपर से बन गया है कबीरपंथी। ऊपर से बना है कबीरपंथी, अंदर से नहीं है। जो अंदर से बन जाएगा
हम लोगों को पूरे शरीर में खोज के देखिए तो कहीं एक गुरु का दिया हुआ यही हीरा मिलेगा। इसके सिवा आज तक जीवन में एक अंगूठी नहीं, एक जंतर नहीं, एक कुछ नहीं पूरा शरीर में मैंने लगाया। कुछ नहीं मिलेगा पूरे शरीर के अंदर, यही कपड़ा मात्र मिलेगा, और नहीं तो एक गुरु का दिया हुआ एक हीरा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब बहुत कबीरपंथी को देखते हैं हाथ में बैजनाथ धाम वाला है, आई हाथ में रुद्राक्ष पहन ले है, गला में छठ वाला बद्धी पहन ले है, कुछ पहन ले है, चारों पांचों अंगुल में अंगूठी पहन ले है, कुछ पहन ले है, कुछ पहन ले। अंदर में ज्ञान कुछ है ये नहीं। बंधुओं कैसे, तो मैंने कहा 3 बंदगी है, इसलिए कि पाप कर्म हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। पहला है मन का पाप। मन का पाप 3 है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार। दूसरा है वचन का पाप 3 है, गाली देना, झूठ बोलना और निंदा करना। और तीसरा है कर्म का पाप 3 है, चोरी, हिंसा, बेविचार। तो पहली बंदगी हम सदगुरु से करते हैं। सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं, मैं कसम खाता हूं, आज से किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखूंगा, ईर्ष्या द्वेष और अहंकार नहीं रखूंगा। अगर कोई बनिया वक्ता आ गया तो सारे लोगों को ईर्ष्या है, ये कैसे पहुंच गया यार, अब उसका अन्न पचना बंद हो गया। आपके बगल वाले का पक्का का मकान उठ रहा है, आप कबीरपंथी है, आपको ईर्ष्या हो जाएगा, कहां से रुपया लाया जो इतना सुंदर भवन बना रहा है। आप वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करेंगे, आप किसी को कहेंगे नहीं, भीतर भीतर ईर्ष्या से आप जलते रहेंगे। आपका भतीजा अगर दरोगा हो गया, एसपी हो गया, फिर भी आपको ईर्ष्या हो जाएगा, ये कैसे ये एसपी हो गया, कलेक्टर हो गया, अब तो हमसे आगे बढ़ जाएगा। वाणी के द्वारा किसी को कहिएगा नहीं, ईर्ष्या से जलते रहेंगे आप रात दिन। ये ईर्ष्या मानव छिपा के रखता है मन में, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करेगा। और दूसरा है द्वेष। आपका कोई गांव में दुश्मन है तो आप द्वेष से जल रहे हैं, सोचते हैं मर क्यों नहीं जाता है, इसका बेटा जो इंजीनियर है वो क्यों नहीं मर जाता है, इसकी भैंस क्यों नहीं मर जाती है, इसकी गाय क्यों नहीं मर जाती है, इसका जमीन क्यों नहीं बिक जाता है। ये द्वेष भी मानव अंदर में छिपा के रखता है, वाणी के द्वारा किसी के निकट बोलेगा नहीं, बोलेगा तो जाके कह देगा तो लड़ाई हो जाएगा। अंदर में छिपा के रखता है ईर्ष्या द्वेष। और अहंकार भी मनुष्य छिपा के रखता है। मेरे जैसा धनवान कौन है गांव में, मेरे जैसा विद्वान कौन है, मेरे जैसा बुद्धिमान कौन है, मेरे जैसा रूपवान कौन है, मेरे जैसा बलवान कौन है। ये भी बात लोग वाणी के द्वारा किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर अहंकार से फटते रहते हैं। ये 3 पाप मनुष्य अपने अंदर में मन में छिपा के रखता है। इसलिए हम पहली बंदगी सदगुरु से करते हैं कि सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि किसी के प्रति आज से अपने मन में मैं कोई पाप, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार नहीं रखूंगा। दूसरी बंदगी है, दूसरी बंदगी हम करते हैं सदगुरु आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कसम खाता हूं कि आज से किसी के प्रति मैं अपने मुखारबिंद से किसी को आज से मैं गाली नहीं दूंगा, किसी के साथ झूठ नहीं बोलूंगा और किसी की निंदा मैं नहीं करूंगा। दूसरी बंदगी समर्पित। तीसरी बंदगी है कर्म का। हम सदगुरु का चरण छूकर प्रतिज्ञा करते हैं कि सदगुरु आज से इस हाथ के द्वारा, कर्म के द्वारा किसी जीव का मैं हिंसा नहीं करूंगा।
किसी का सामान कोई चोरी नहीं करूंगा और किसी के साथ मैं बलात्कार बेविचार नहीं करूंगा। यह 3 बंदगी। कबीर का साहब का मुख बिंदु है 3 पर। ये 3 अगर कबीर के विचारधारा पर आप नहीं हैं तो तीनों आपको दुख देगा। तीनों से आपको दुखी बनना होगा। अगर आप कामी हो गए तो आप 376 दफा में चले जाएंगे। अगर आप क्रोधी हो गए तो 302 दफा में आप चले जाएंगे। नॉन अवेलेबल सेक्शन है, बेल नहीं होगा। अगर आप लोभी हो गए तो 395 और 379 में आप चले जाएंगे। तीनों में आप जेल में सड़ जाएंगे, जल्दी बेल नहीं होगा। अब बोलिए कबीर को छोड़ के आप जिंदा रहेंगे सही से? स्वर्ग के सुख तो छोड़ दीजिए, लौकिक सुख आपको कबीर को छोड़ के नहीं मिलने वाला है। सारे लोग जेल में क्यों बंद हैं? जेल में क्यों बंद हैं? कबीर को छोड़ के बंद है जेल में, जिनका बेल नहीं हो रहा है। उन्होंने गलत किया है। साहब कबीर ने कहा 3 लोग चोरी भई, सर्वस सबका लिन, अब बिना मूड के चोरबा पड़े न काहू चिन्ह। जेल में आप क्यों नहीं? आप सत्संग में बैठे हैं, वो जेल क्यों चला गया? आप सत्संग में है, वो व्यक्ति जेल क्यों गया? कौन ले गया उसको जेल? जेल ले जाने वाले को किसी ने पहचाना? जेल ले जाने वाले को आपने पहचाना? वही काल आपसे गलत करवा लिया है और आपको जेल के लिए भेज दिया। कबीर का यह सूत्र है, बच नहीं पाएंगे कोई व्यक्ति। बंधुओं, इस काल को पहचानना साधारण बात नहीं है। मैंने शुरू में कहा था किसको भजा जाए और किसको तजा जाए। राम के भजने वाले रहीम से द्वेष रखते हैं और कृष्ण के भजने वाले करीम से द्वेष रखते हैं। बिस्मिल्लाह के भजने वाले ब्रह्मा से द्वेष रखते हैं और हरि के भजने वाले हजरत से जलते हैं। बजरंग बली के भजने वाले मोहम्मद अली से जलते हैं और काशी जाने वाले काबा से जलते हैं और मथुरा जाने वाले मक्का से जलते हैं और गंगा नहाने वाले जमजम से जलते हैं। यह वास्तविकता क्या है? वास्तविकता रामायण है कि कुरान कि बाइबिल की गुरु ग्रंथ? ये चारों में से वास्तविकता ग्रंथ कौन है? किसको पढ़ के मुक्ति पाया जाए? रामायण पढ़ के मुक्ति होगी कि कुरान पढ़ के, कि बाइबिल पढ़ के, कि गुरु ग्रंथ पढ़ के? मंदिर जाके मुक्ति है कि मस्जिद जाके, गिरजा जाके मुक्ति है कि गुरुद्वारा जाके? साहब कबीर ने कहा पूरब दिशा में हरि के बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है। दिल में खोज एक वचन, दिलहिमा खोजो बहु वचन, यही करीमा रामा है। न हिंदू बनने की जरूरी है, न मुसलमान बनने की जरूरी है, न सिख बनने की जरूरी है, न ईसाई बनने की जरूरी है, न मंदिर जाने की जरूरी है, न मस्जिद जाने की जरूरी है, न गिरजा जाने की जरूरी है, न गुरुद्वारा जाने की जरूरी है। जरूरी है इंसान बनने की। कल्याण होगा। समय खत्म है ना, अब 25 होने जा रहा है। जरूरी है इंसान बनने की। मंदिर तो आपने बना लिया, अगर परमात्मा, यहां बोलिए क्या बोलना है? वही तो बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, तब से कौन घंटे से वही बोल रहे हैं साहब जी। इंसान बनने की जरूरी है और सत्संग में बैठने की जरूरी है।
ये चारों से निकल जाइए। मंदिर किसने बनाया? जो हिंदू बना मंदिर बनाया, मुसलमान बना सुन्नत करा के मस्जिद बनाया, सिख बना वो गुरुद्वारा बनाया, ईसाई बन गया वो गिरजाघर बनाया, हिंदू टीकी रख के हिंदू बन गया, मुसलमान सुन्नत करा के मुसलमान बन गया, इंसान पंच कटार करा के सिख बन गया और बतिस्मा करा के ईसाई बन गया। हिंदू बना वो मंदिर बनाया, मुसलमान बना वो मस्जिद बनाया, सिख बना वो गुरुद्वारा बनाया, ईसाई बना वो गिरजाघर बनाया। हिंदू के मंदिर में कीर्तन हो रहा है, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना हो रही। हिंदू के भगवान अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाते। एक आदमी हिंदू से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? तो हिंदू कहा अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के भगवान के लीवरे खराब। ये बतासा पचता है, इसको बतासा, जो बतासा पानी देखते गल जाए, वो बतासा पचता है हिंदू के देवता के। मुसलमान से पूछा आपका अल्लाह? कहा हमारा अल्लाह तो बकरी मुर्गी गाय भैंस ऊंट दुम्मा सब पचाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर कड़गर है, सब कुछ पचाता है। लेकिन ये मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना कड़गर नहीं है। कहा क्या क्या है तब? कहा शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। ईसाई से पूछा आपका ईसा क्या खाता है? कहा हमरा तो गाय शुगर दोनों। वाह, आपके ईसा का लीवर ठीक है, वो गाय शुगर दोनों। भरम में कोई आदमी मत पड़िए, कबीर को छोड़ के किसी का कल्याण होने वाला नहीं। आप कोरा कागज में लिख लीजिए, कहां से आप आ जाइए, बिना कबीर का आपका कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।